नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल 5G एजुकेशन में। ये कक्षा तीसरी का आवधिक आकलन ट्रैकर 2 सप्ताह 20 है, जिसे अर्धवार्षिक के रूप में हमें करना है। तो इसमें जो आपने जहाँ भी टिक लगाए थे उसके आधार पर इसमें अंक का विभाजन करना है। जो राज्य शिक्षा केंद्र से हमें आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कॉलम दिए हुए हैं, उसके अंक निर्धारित हैं। जैसे कॉलम 1 में नहीं पहचान पाता है के लिए 0 अंक है, सहयोग से कर पाता है के लिए 3 अंक हैं, स्वयं कर पाता है के लिए 5 अंक हैं। ठीक है, कहाँ तक? कॉलम 6 तक। कॉलम 7 से थोड़ा सा चेंज है, नहीं कर पाता है के लिए 0 अंक है, सहयोग से कर पाता है के लिए 2 अंक हैं और स्वयं कर पाता है के लिए 4 अंक है। ठीक है, इस प्रकार कॉलम नंबर 8 में नहीं पढ़ पाता है के लिए 0 अंक है, सहयोग से कर पाता है के लिए 1 अंक है और स्वयं कर पाता है के लिए 3 अंक है। और कॉलम नंबर 9 में भी यही है। तो ये अंक का विभाजन हमें राज्य शिक्षा केंद्र से दे दिया गया है। तो हम उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारा एक बच्चा है राजू, उस पर हमारा टिक लगा है, सहयोग से कर पाता है। ठीक है, कॉलम नंबर 1 में। कॉलम नंबर 2 में टिक लगा है, स्वयं कर पाता है। कॉलम नंबर 3 में लिखा है कि सहयोग से कर पाता है। इस प्रकार से लगे हैं। ये 2 एग्जाम्पल हमने लिए हैं। तो हमें अंक कैसे देना है? जैसे सहयोग से कर पाता है, ठीक है, सहयोग से कर पाता है, तो सहयोग से कर पाता के लिए कितने अंक हैं? 3। तो आप यहाँ पर 3 अंक दे दीजिए। फिर देखिए, स्वयं कर पाता है में कितने अंक हैं? 5 अंक हैं, तो यहाँ आप 5 अंक दे दीजिए। सहयोग से कर पाता में राइट का निशान है, तो इसको 3 अंक दे दीजिए, है ना। फिर यहाँ देखिए, स्वयं कर पाता है में कितने अंक हैं? स्वयं कर पाता में 5 अंक हैं। ठीक है, तो आप यहाँ 5 नंबर दे दीजिए। फिर 3 नंबर, है ना, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर यहाँ नहीं कर पाता में 0 अंक हैं, तो ये 0, 6 है ना। सहयोग से कर पाता है 1 अंक। ये इस प्रकार से आपको अंक देना था और फिर इसका टोटल करना था, है ना। तो 3 और 5 8, 9 10 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 और 4 26, 26 और 1 27। तो इसको टोटल अंक कितने मिले यहाँ लिखना था, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ टोटल योग करके लिख लेना था। तो ये सहयोग मतलब टोटल अंक मिले उसको 27। और ये टोटल पेपर था कितने अंक का? पूर्णांक था इसमें 40 नंबर का। ठीक है, इस प्रकार से इसको करना था। ऐसे एग्जाम्पल इसमें भी कर सकते थे। यहाँ पर आप 0, है ना, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, ठीक, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, जितना टोटल आया था उसका लिखना था। इस प्रकार हमको 40 अंक का सप्ताह 20 को मान के चलना है, जिसे अर्धवार्षिक के रूप में माना गया है। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, हिंदी के बाद कक्षा तीसरी का सप्ताह 20 का हम अंग्रेजी का देखते हैं कि इसमें अंक का विभाजन कैसे है। जैसे इसमें कॉलम 1 दिया है, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 और कॉलम 5 दिए हुए हैं। ठीक है, कॉलम 1 में सहयोग कर पाता है के लिए 8 अंक हैं, सहयोग से कर पाता है के लिए 4 अंक हैं और नहीं कर पाता है के लिए 0 अंक है। इसी प्रकार सभी कॉलमों में एक ही अंक का विभाजन राज्य शिक्षा केंद्र से किया गया है। इसका पूर्णांक कितना है? पूर्णांक है भैया 40 अंक का, है ना। ठीक है, इसे अर्धवार्षिक परीक्षा के रूप में माना गया है। तो देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल है राजू ने सहयोग से कर पाता है पहले कॉलम में, दूसरे में नहीं कर पाता, तीसरे कॉलम में लिखा है उसने नहीं कर पाता, चौथे कॉलम में लिखा है सहयोग से कर पाता है और 5वें कॉलम में लिखा है कर पाता है। तो हमने पहले टिक लगा लिए थे 20वें सप्ताह में। अब सिर्फ हमको अंक का विभाजन अंक देना था, है ना। जैसे सहयोग से कर पाता में टिक लगा है, तो इसको आपको कितने अंक देना था? 4 अंक। ठीक है, कर पाता है में राइट का निशान है, तो इसको देना था आपको 8 अंक,
है ना। फिर इस प्रकार नहीं कर पाता मैं 0, और फिर संयोग से कर पाता मैं ठीक है तो 4, है ना, और कर पाता मैं है तो 8। इस प्रकार ये अंक हो गए, इनको जोड़ लेते हैं। 8 4 12, 12 और 4 हो गए 16, 16 और 8 हो गए 8 दूनी 16, 8 3 24, है ना। तो ये 40 में से इसको कितने नंबर मिले? 24 नंबर मिले। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा अर्धवार्षिक के नंबर निकल गए। ठीक है, 40 में से कितने नंबर मिले उसको। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल है रोहित, इसका भी दे देना था आपको। जैसे इसमें 8 है ना, ये संयोग से कर पाता है दूसरे कॉलम में, तो 4 संयोग से कर पाता है तो 4, फिर 0, फिर 4, इस प्रकार करना था। ठीक है, ये हो गया गणित का। नेक्स्ट देखते हैं। आइए, कक्षा 3 का सप्ताह 20 का गणित का ये आवधिक आकलन ट्रैकर है, जिसे अर्धवार्षिक के रूप में कैसे यूज करना है ये देखते हैं। ये सप्ताह 20 में हमने इस प्रकार से कर लिए हैं। इसमें कॉलम दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कॉलम दिए गए हैं। ठीक है, 11 कॉलमों में से हमने प्रश्न नंबर ये लिखे हुए हैं कि कितने सही करा है, ये हमने सप्ताह 20 में किए हुए हैं। अब इसका देख लेते हैं। जहां कट का चिन्ह है, जहां क्रॉस का चिन्ह लगाए हैं उसको 0 अंक देना है, और जहां राइट का निशान लगा है उसमें 3 अंक होंगे या 4 अंक होंगे। ये राज्य शिक्षा केंद्र से अभी आदेश प्राप्त हुए हैं अर्धवार्षिक के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। जैसे कॉलम 1 में 3 अंक के लिए है, कॉलम 2 में 3 अंक, कॉलम 3 में 3 अंक, कॉलम 4 में 3 अंक, मापन में 4 अंक, आंकड़ों की समझ में 4 अंक है ना। देखिए यहाँ तक 3 था, यहाँ से 4 हो गया है ना, ये यहाँ तक गुणा तक 4 अंक देना है। ठीक है, तो क्रॉस में 0 और राइट में यहाँ तक 3 और राइट में यहाँ से यहाँ तक वाले कॉलम में 4 अंक देना है। तो आइए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है राजू, जैसे इसमें राइट का चिन्ह है तो यहाँ पर कितने अंक देना है? 3 अंक, तो ये 3 नंबर देना था। यहाँ पर भी राइट में चिन्ह है तो ये 3 अंक देना था। यहाँ पर भी राइट में चिन्ह है तो ये 3 अंक देना था। यहाँ पर भी 3 अंक देना था। अब यहाँ देखिए मापन में अधिकतम मतलब अंक कितने देना है? 4। राइट का चिन्ह है तो आप इसको 4 नंबर देंगे। यहाँ क्रॉस है तो क्रॉस के लिए तो 0 6। ठीक है, यहाँ भी क्रॉस है तो 0 है ना, यहाँ भी क्रॉस है तो 0 है। यहाँ राइट का चिन्ह है तो यहाँ कितना देना है? 4, तो यहाँ आपको 4 नंबर देना था, है ना। यहाँ 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। ये उदाहरण आपने समझ लिए। अब इनका टोटल करना था। पूर्णांक आपका 40 अंक है। जैसे 3 और 3 6, 3 3 9, 3 4 12, है ना, 13 14 15 16 हो गए, 17 18 19 20। तो इसका पूर्णांक 40 में से कितने मिले इसको? 20, है ना। पूर्णांक कितने का था? 40 का। तो इस प्रकार हमको गणित में नंबर देना था, जो अर्धवार्षिक के लिए हमें रिजल्ट तैयार करना है ना। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं विषय पर्यावरण का, है ना, कक्षा 3 का है, जिसे अर्धवार्षिक सप्ताह 20 का ये सीट भरी हुई है। एग्जाम्पल है ये सीट हमने भर के पहले रख दिए थे सप्ताह 20 में। अब इसे अर्धवार्षिक में अंक कैसे देना है देखते हैं विषय पर्यावरण का। ठीक है, जैसे इसमें कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम दिए हैं। 8 कॉलम के लिए अंक का विभाजन है। जैसे नहीं कर पाता है के लिए 0 अंक, सहयोग से कर पाता है के लिए 3 अंक, और स्वयं कर पाता है के लिए 5 अंक। ये राज्य शिक्षा केंद्र से हमें आदेश में प्राप्त हुए हैं। इसमें सभी में अंक सेम है ना। तो जैसे हमने राइट का चिन्ह कॉलम 1 में लगाए हैं, सहयोग से कर पाता है, तो हमको इसमें देखना था कि सहयोग से कर पाते कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, तो हमको इसको देना था 3 अंक देना है मतलब, है ना। और स्वयं कर पाता है हमें कॉलम 2 में राइट का चिन्ह है तो 5 अंक, इसमें 3 अंक, इसमें सहयोग से कर पाता मैं 3 अंक, है ना। और नहीं कर पाता मैं देखिए 0 अंक है और राइट का चिन्ह लगा है तो इसको 0 अंक देना था। फिर कॉलम नंबर नेक्स्ट में देखिए, इसमें नहीं कर पाता मैं है तो 0 अंक देना था। ठीक है, फिर है नेक्स्ट कॉलम में सहयोग स्वयं से कर पाता है के लिए 5 अंक है तो इसको 5 अंक देना था। सहयोग से कर पाता मैं है तो 3 अंक है तो ये 3 अंक देना था। इस प्रकार इसका टोटल करना था। जैसे 3 और 5
8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 5 19, 19 और 3 कितना हो गया 22। तो यहाँ योग में लिखना था अपने को 22 अंक, है ना। पूर्णांक कितना है 40, तो 40 में से इसको अर्धवार्षिक में कितने अंक मिले, हमें निकालना था 22 अंक, है ना, 22 नंबर मिले। ठीक है, इसी प्रकार इसका भी करना था। जैसे स्वयं कर पाता है के लिए 5 अंक है, संयोग से कर पाता में 3 अंक है, संयोग से कर पाता है 3 अंक है। फिर नेक्स्ट कॉलम में स्वयं कर पाता है तो इसके 5 अंक है, ये देखिए, है ना। संयोग से कर पाता है में है राइट का चिन्ह, तो इसमें 3 अंक है ना। फिर क्या नेक्स्ट में है तो स्वयं कर पाता है 5 में 5 अंक है, संयोग से कर पाता है तो 3 अंक है, संयोग से कर पाता हूँ राइट का चिन्ह है 3 अंक, तो 3। इस प्रकार 40 में से इतने नंबर इसको प्राप्त हुए, इनको जोड़कर आप लिख लें, यही आपके अर्धवार्षिक के नंबर हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।